राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी ने इन बातों को भले ही आज से 600 साल पहले कहा हो, लेकिन आज जब वह इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कही गई बातें कहीं ना कहीं से सत्य साबित हो रही हैं। वह भी उस स्थान के लिए जहां कबीर खुद प्रकट हुए थे। जी हाँ, हम इस वक्त लहरतारा तालाब पर मौजूद हैं, जो कबीरदास की प्राकट्य स्थली के रूप में जानी जाती है। यह वही तालाब है जहां महान संत महापुरुष कबीरदास जी प्रकट हुए थे। यहाँ से उनको नीरू-नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उठाकर पास में ही मौजूद स्थान पर ले जाकर उनका पालन पोषण किया था। उनको किस तरह से पाला था, जिसके बाद आज पूरा विश्व कबीर के आदर्शों पर चल रहा है। लेकिन यह कहीं ना कहीं से बेहद दुखदाई है कि जिस कबीर के नाम पर इतने दोहे हैं, जिस कबीर को पढ़ने के लिए पूरे विश्व के लोग भारत आना चाहते हैं, उसके बाद भी उनके उस प्रकट स्थान की स्थिति बद से बदतर है। हम आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। यह कबीरदास की प्राकट्य स्थली वही तालाब है, लेकिन चारों तरफ से यह तालाब पूरी तरह से कब्जे की जद में आ चुका है। हालात ये हैं कि चारों जो कब्जा तो हो ही रखा है, साथ ही साथ इसके अंदर गंदगी का बोलबाला है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पास में जो कबीर जी की स्मारक है, जहाँ पर कबीर का लालन पालन हुआ, उनको ले जाकर उठा के जो उनके माता पिता कहे जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर उनको सजाने संवारने का काम किया, उनके भविष्य को आगे बढ़ाने का काम किया, वह स्थान भी उपेक्षा का शिकार है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा के बजट से इस तालाब और उस स्थान के सौंदर्यीकरण की बात कर रही है। एक प्लान तैयार हुआ है जिसमें कबीर को जो पर्यटन के नक्शे पर लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा कि यह पर्यटन के नक्शे पर कबीर की यह स्थली कब आ पाती है और कैसे कबीर को पर्यटन के साथ जोड़कर उनके इस पवित्र स्थल का उद्धार किया जाता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह ज़रूर है कि यह कष्टकारी है कि जिस स्थान पर कबीर का प्रादुर्भाव हुआ, जिस स्थान से कबीर पंथ की शुरुआत हुई, वह स्थान उपेक्षित है और अब सरकार उस उपेक्षित स्थान के बारे में सोचने की बात कह रही है। काशी में कबीर, रविदास, भगवान शिव और माँ गंगा और भगवान बुद्ध, यही 4-5 चीज़ों से हैं जो जाने जाते हैं, जिससे देश दुनिया में विख्यात है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। तो आज भी यहाँ से निराश्रित होकर जाते हैं कि यहाँ कबीर जी की वाणी इतने जन जन तक प्रचारित है, लेकिन आज भी इस जगह का, इस स्थल का कोई विकास नहीं। गुरुजी, अब तो सरकार ने प्लान बनाया है, तो पर्यटन के नक्शे में इसको लाने की तैयारी है। पर्यटन के नक्शे से मैं तो लगातार 4-5 साल से लगा हूँ, तो अब कुछ होने जा रहा है, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। ये तो मैं पिछले लोकसभा चुनाव से अभी 2 साल कह सकते हैं। 2 साल पहले तमाम पैसा है कि हुआ कि लहरतारा तालाब के लिए फंडिंग हो गया, इसका काम होना है, लेकिन अभी तक काम चला नहीं। बीच बीच में थोड़ी काम हुआ कि पानी एक बार लॉकडाउन से पहले निकालने का काम हुआ, फिर बीच में लॉकडाउन हुआ। अभी वर्तमान में भी ये 1 महीना पहले भी थोड़ा सा पानी निकल रहा था, फिर वो भी रुक गया। तो पता नहीं क्या क्या कारण है सरकार की, अपनी एक अलग अलग कारण है या क्या है। पंचायत चुनाव आ रहा है, तमाम चीज़ अब इसमें तो सरकार ही कह तो रहे हैं। मैं तमाम लोग से मिल रहा हूँ, अधिकारी से, लेकिन वो भी कह रहे हैं। उम्मीद है कि अब कुछ बदलेगा। अब जो तालाब की स्थिति दिख रही, जहाँ प्राकट्य हुआ था कबीरदास जी का, जी उम्मीद है। और ये तो एक हम कह सकते हैं अभी छोटा रूप में है, क्योंकि कबीर जी के जो प्रादुर्भाव स्थल लहरतारा तालाब है, वो 17 एकड़ के तालाब है, लेकिन जो विकसित कर रहे हैं वो उसके एक 10% कह सकते हैं। 2 एकड़ के तालाब है, उसको विकसित किया जा रहा है। और तमाम जगह जो 15 एकड़ अभी तो खाली है, लेकिन तमाम लोग उसमें अभी प्लाटिंग कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, पाट रहे हैं। तो इस रूप में विशेष कोई अभियान नहीं चल रहा है। सरकार को मैं लगातार अवगत करा रहा हूँ, पिछले यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या केंद्रीय पर्यटन मंत्री, यानी सभी को मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं अवगत कराया हूँ, चाहे बनारस की कोई मंत्री हो, चाहे मेल से, चाहे खुद मिल कर। मैं इस स्थल पे 2 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ चार्ज,
तो 2 साल से इतने लोगों से अवगत कराया, लेकिन अभी कोई इस जगह आकर सुध नहीं लिया कि हाँ उस जगह को देखें कि क्या है कैसा। सभी जानते हैं कि वाराणसी कबीर जी की स्थली रही है, कर्मस्थली होने के साथ साथ वो उनकी यहाँ पे जन्मभूमि भी रही है। इसी के लिए यहाँ पे कबीरपंथी जो लोग हैं उनके द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई है। कबीर चौरा पे और लहरतारा पे उनके द्वारा विकास का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें सरकार की भी योजना अब निकट भविष्य में इसकी प्लानिंग करने की है। वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाना है और कबीर जी के लिए वहाँ पे जिस प्रकार से वो रहते थे उनके परिवेश में उनके रहने के लिए जो एक झोंपड़ी नुमा स्थान बहुत अच्छे फॉर्म में बनाया जा रहा है। मेरे द्वारा उसका विजिट किया गया था। पीछे एक प्लान डेवलप किया गया था, उसी प्लान को दोबारा से टेकअप किया जा रहा है कि वहाँ पे म्यूज़ियम का कार्य है और जो कबीर चौरा के सौंदर्यीकरण का कार्य है उसके एक्सपेंशन का कार्य है और जो आश्रम में अन्य सुविधाएं डेवलप की जानी हैं उसके लिए एक पर्यटन की विकास की रूपरेखा खींची जाए। पर्यटन विभाग को इस कार्य के लिए दायित्व दिया जा रहा है। पिछला जो प्रोजेक्ट उनका था वो दोबारा से रिवाइज कराते हुए उनकी सलाह मशवरे से इस कबीर स्थली को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन का फंड और ज़्यादा आए। हर साल लोग यहाँ पे आते हैं और आस्था का जुड़ा हुआ इतना बड़ा केंद्र है कबीर जी से कि अनवरत पूरे साल लोग आते रहते हैं। तो वाराणसी में पर्यटन के क्षेत्र में इसमें भी आगे और डेवलपमेंट हो। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।